बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन हो गया। अब और अच्छा हो जाएगा क्योंकि मैं आ गया हूँ। कांडू पंडित फड़कावली ड्रेस में छोटे माइक पर आ चुके हैं और आपने जो ये जनरेटर लगाया है बहुत बढ़िया व्यवस्था करी है। इसे कभी कंट्रोल में रहते हैं, आपस में बातचीत नहीं कर सकते हैं क्योंकि सुनाई देता ही नहीं है। ये पास में लगा करके बहुत बढ़िया व्यवस्थाएं करी है। मन से बहुत मेरे साहब मंच पर विराजे हुए हैं, मेरे मित्र आदरणीय प्रशांत जी मेवाड़ा साहब भाजपा के महामंत्री जी यहाँ विराजे हुए। मैं चाहता हूँ एक बार आप लोग इनके सम्मान में तालियां बजा दें। मैं फिर अपना काव्य पाठ शुरू करने की कोशिश करता हूँ। सारे विषय निपट गए, सारे तबला पोपड़ी सब बाज गया, हमारे लिए कहीं न बचे हो। ये सारे संस्कार के कवि हैं, मैं अंतिम संस्कार का कवि हूँ। वैसे भी ब्राह्मण तो अंतिम संस्कार में काम आता है। मैं थोड़ा सा अपना परिचय ढंग से देता हूँ। नाम दीपक पारिक, मूल निवासी भीलवाड़ा, कद 5 फुट 8 इंच, पत्नी 1, बच्चे 2, ताजा प्राप्त सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वजन 95 किलो। सन 2017 तक 110 किलो का लक्ष्य लिया गया है। परियोजना पर काम जारी है। ऐसा नहीं है कि मैंने वजन कम करने की कोशिश नहीं की, मैंने भी वो सारे योग किए जो बाबा रामदेव ने एक आंख बंद करके बताए थे। उन्होंने कहा गाजर मूली खाओ, गाजर मूली खाओ, खाने में गाजर मूली का प्रयोग करो। मैंने 6 महीने तक गाजर का हलवा बना करके खाया, 1 साल तक मूली के पराठे बना करके खाए, लेकिन वजन में कोई खास फर्क नहीं पड़ा। वजन के कारण बहुत सारी समस्याएं भी हो जाती है। ये अंकिता चिंगारी एक दिन वीर रस की कविता पढ़ रही थी, बोले हिंदुस्तान शेरों का देश है। मैं पीछे बैठा था, मुझे जोश आ गया, मैंने कहा मैं भी शेर हूँ। इसने पंक्तियां वापस पढ़ी, बोले हिंदुस्तान शेरों का देश है पर यहाँ कहीं कहीं जंगलों में गेंडे भी पाए जाते हैं। मैंने तो अपने साले की शादी में नागिन का डांस किया था, पत्नी वही थी। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कैसा लगा? उसने कहा जी ये नागिन का डांस तो बहुत बार देखा पर ये अजगर साहब का डांस आज पहली बार ही देखा। वो ये हमारे देखो मेवाड़ के आदमी तो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। आदरणीय हिम्मत सिंह जी उज्जवल विराजे हुए हैं, इनके छोटे भाई की शादी थी, मैं इनके वहाँ गया। अपने यहाँ शादी में क्या होता है आजकल शहरों में, बफर डिनर जो खाना होता है ना, वहाँ एक बाड़े में सबको पहले अंदर बुला लेते हैं, फिर गेट पे खड़े हो जाते हैं। यही गेट पे खड़े थे, मैं आया अंदर से तो भाभी जी अकेले खड़े। मैंने कहा भाई साहब कहाँ गए? बोलो वो 2 आदमी बिना लिफाफा दिए चले गए जो उनके पीछे पीछे गए हैं। ये हमारे मेवाड़ की परंपरा है, मेवाड़ के संस्कार है। बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन हो गया है और मेरी किस्मत तो हमेशा देखो खराब ही रहती है। ये रामलाल ने फोन किया था, बोले भाई साहब आ जाओ। मैं कल मुंबई सन्मुखानंद हॉल में अपने मेवाड़ियों के बीच में ही था, वहाँ मेवाड़ी समाज का प्रोग्राम था सन्मुखानंद हॉल में, और उससे पहले सारे महानगरों की यात्राएं करते हुए आपके बीच में आया हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं अपने परिवार के बीच में आ गया हूँ, अपने लोगों के बीच में आ गया हूँ। और वाकई ये मेवाड़ की मिट्टी, मैं 4 पंक्तियाँ इस मेवाड़ की मिट्टी के सम्मान में पंडित नरेंद्र मिश्र कहीं लिखते हैं कि ये धरती झाला मन्ना के स्वाभिमान की है, ये धरती हाड़ी रानी के शीशदान की है, रजपूती पौरुष मुगलों के आगे झुका नहीं, ये धरती राणा प्रताप के स्वाभिमान की है, ये धरती राणा प्रताप के स्वाभिमान की है। बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन चल रहा है। अच्छा आप आगे क्या? नहीं वो तो सन्मुखानंद हॉल और बम्बई महानगर कहाँ जाके आया भगवान जाना। अंत में तूने बहुत अच्छी बात की कि वापस मैं यहाँ आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं घर में आ गया हूँ, पर मैं क्या मानस था तेरा? नहीं घर में अच्छे अभी नहीं सब यहाँ तेरे को आना यही पड़ेगा बार बार। ये देखो ये मैं जब कोई भी अच्छा कार्यक्रम आता है तो बीच बीच में विज्ञापन आते हैं ऐसे तो वो मेरी किस्मत में लिखा हुआ, मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे मोहल्ले में एक चोर आ गया, चोर को सब मोहल्ले वालों ने पकड़ के मारा पीटा, मैंने भी जोश जोश में 2-4 हाथ मारे और पकड़ के अपने घर के बाहर बिठाया। रात को 9 बजे से 11 बजे तक पुलिस को फोन लगाया, पुलिस नहीं आई, मोहल्ले वाले एक एक करके सब घर चले गए, लास्ट में चोर और मैं दोनों ही रह गए। लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई, मैं भी मेवाड़ का आदमी, हिम्मत जुटा के पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चोर को कहा घर जाना है। उसने कहा अच्छा पुलिस को बुलाना। मैंने मन ही मन इष्ट देव को याद किया, जेब में हाथ डाला और एक 50 का नोट निकाल के चोर को दिया। मैंने कहा मेरी तरफ से बच्चों की मिठाई ले जाना।
हालांकि 50 रुपए से मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन मास्टरों की औकात नहीं है कि ये 50 रुपए दे सके। मास्टर बड़ी खतरनाक जाती है। अपने भीलवाड़ा में तो जो सब्जी खरीदते समय सब्जी वाली से ₹2 कम करा ले तो आसपास वाले समझ जाते हैं ये मास्टर है। और सब्जी वाली बतावे 10 रुपए किलो और वो बतावे 5 रुपए किलो तो समझ लो हेड मास्टर है। और उसी सब्जी को पूरी सब्जी मंडी में घूमकर 3 रुपए किलो में कोई लिया तो समझ लो जिला शिक्षा अधिकारी है। और पूरी बात सुनना, मजे लेना, पूरी सब्जी मंडी में घूमकर 5-7 भिंडी, 5-7 मिर्ची, 5-7 टमाटर के साथ अगर पॉकेट में सब्जी वाली को भी लिया है तो समझ लो शिक्षा मंत्री है। मैं 5-7 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करने की कोशिश करता हूँ कि देश में टेंशन बहुत बढ़ गई है। देश में टेंशन बहुत बढ़ गई है। चीजों की कीमत आसमान पर चढ़ गई है। इंद्राणी जेल में बैठी बैठी रो रही है। 5-5 पति होने के बावजूद जमानत तक नहीं हो रही है। सजा भी हो सकती है, तलवार लटकी है। सजा भी हो सकती है, तलवार लटकी है। अब आप ही बताओ निर्मल बाबा कृपा कहाँ अटकी है। तो उन्होंने कहा लोग बिना वजह डर रहे हैं। उन्होंने कहा लोग बिना वजह डर रहे हैं। इस देश का कुछ भी नहीं बिगड़ सकता जब तक आशाराम बापू और नारायण साईं जैसे ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं। भगवान ने तो उनकी तपस्या का फल भी दे दिया है। भगवान ने तो उनकी तपस्या का फल भी दे दिया है। मुंबई में जाकर देख, राधे माँ ने अवतार ले लिया है। सीधे वहीं पहुंच जाओ जिनकी बुद्धि भटकी हुई है। राधे माँ को गोद में उठाओ, कृपा वही अटकी हुई है। एक बात जोरदार मुझे ठीक लग रहा हो तो तालियां वालियां बजा करके